अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वॉशिंगटन से तेल अवीव तक हड़कंप मचा हुआ है। साम्राज्यवादी ताकतों का गुरूर खाक में मिलाने के लिए ईरान और गजा के मुजाहिदीन ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि अमेरिका इजराइल की बिसात पूरी तरह पलट गई है। लाल सागर से लेकर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तक ईरान के पलटवार और मिसाइल ताकत ने वॉशिंगटन की नींद हराम कर दी है। देखिए, मिडिल ईस्ट से आ रही ये 5 बड़ी खबरें जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को सकते में डाल रही हैं। जहां पहली खबर देखिए, हुर्मुज का सुल्तान बना ईरान। दोस्तों, वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक आज हड़कंप मचा हुआ है। साम्राज्यवादी ताकतों की नींद हराम हो चुकी है। जो अमेरिका और इजराइल खुद को दुनिया का नाखुदा समझ रहे थे, आज ईरान की एक एक चाल ने उनकी पूरी बिसात पलट कर रख दी है। दुनिया समझ रही थी कि मेज पर चल रही बातचीत से ईरान को दबाया जा सकता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। वॉल स्ट्रीट जर्नल की हालिया रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि ईरान की कयादत ने अमेरिका के हर धोखे को पहले ही भांप लिया था। जिस वक्त ट्रंप हुकूमत ये सोच रही थी कि बातचीत के सहारे वो ईरान का दम घोट देगी, ठीक उसी वक्त सिपाही पासदारान और उसकी जाबाज फौजों ने दुश्मन को उसकी हद बताने का पूरा खाका तैयार कर लिया था। ये आराम की सांस नहीं थी, ये तो उस तूफान का पैनिक बटन था जो अब अमेरिका और उसके साथियों को तबाह करने आ रहा है। ईरान ने दिखा दिया कि जंग टेबल पर नहीं, मैदाने जंग में जीती जाती है। मुस्तफा खमेनेई और पासदारान ने पूरे खित्ते में ऐसा जाल बिछा दिया कि इजराइल की हर साजिश हवा में उड़ गई। यमन के अंसारुल्लाह हो या इराक और लेबनान के मुजाहिदीन, ईरान ने अपने तमाम तर हलीफों को न सिर्फ मुत्तहिद किया, बल्कि लाल सागर से लेकर बाब अल मंदब तक दुश्मनों का नाकामी का पैगाम भेज दिया। सऊदी अरब और खाड़ी देशों को साफ चेतावनी दे दी गई कि अगर अमेरिका के मोहरे बनोगे तो तुम्हारे ऊर्जा ठिकाने और बंदरगाह मलबे का ढेर बन जाएंगे। और देखिए, ईरान की मिसाइल ताकत का खौफ, अमेरिका के अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के आगे खिलौने साबित हुए हैं। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में बैठे अमेरिकी अड्डों पर जब ईरानी मिसाइलें गिरी तो वॉशिंगटन की पेशानी पर पसीना आ गया। 2 हफ्तों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में दुश्मन के 6 जहाजों को पंगु बनाकर ईरान ने यह साबित कर दिया कि समुंदर का असली सुल्तान कौन है। अमेरिका यह सोच रहा था कि पाबंदियों और हमलों से ईरान के हौसले पस्त हो जाएंगे, लेकिन बेवकूफ है वो। ईरान की फौजें और जासूस अब दुश्मन के घर में घुसकर आक्रामक ऑपरेशन की तैयारी में हैं। साफ सुन ले वॉशिंगटन और सुन ले तेल अवीव, ईरान के सिपाह सालारों और आवाम ने फैसला कर लिया है कि अब जंग रुकने वाली नहीं है। जो सन्नाटा तुम्हें नजर आ रहा है वो शांति नहीं है, वो उस खौफनाक तूफान से पहले की खामोशी है जो अमेरिका के उपनिवेशिक गुरूर को हमेशा हमेशा के लिए निस्तानाबूद कर देगा। असली जंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। और सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि गजा से आती इस रिपोर्ट को देखिए। गजा के मैदानी जंग से लेकर वॉशिंगटन और तेल अवीव के सियासी गलियारों तक आज जलजला आया हुआ है। जो इजराइल और अमेरिका पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाने का मुगालता पाले बैठे थे, आज गजा के अवाम और मुजाहिदीन की पक्की क़यादत के आगे झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। काहिरा की सरजमीन पर हुए ऐतिहासिक दीदार ने यह साफ कर दिया कि जंग का फैसला अब अमेरिका की शर्तों पर नहीं, बल्कि फिजिकली मैदान में डटे मुजाहिदीन के उसूलों पर होगा।
जेरेड कुशनर, टोनी ब्लेयर और इलाकाई ताकतों की मौजूदगी में हमास ने साफ अल्फाज में पैगाम दे दिया कि अगर ये अमन का रास्ता आगे बढ़ाना है तो इजराइल को अपनी औकात में रहना होगा और जुल्म के तमाम सिलसिले को फौरन रोकना होगा। दुनिया अच्छी तरह जानती है कि इजराइल की आदत हमेशा से वादा खिलाफी की रही है। पहले मरहले के मुआहदे पर दस्तखत के बावजूद इजरायली फौज गजा पर हमले और कत्लो गारत से बाज नहीं आ रही है, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। हमास के सियासी दफ्तर के सदर खलील अल हैया ने बातचीत की मेज पर अमेरिका और पीस काउंसिल के सामने 2 टुक मांग रखी है। इजराइल अपनी फौजों को पीछे येलो लाइन तक हटाए, गजा से अपनी गंदी मौजूदगी को खत्म करे और इमदादी सामान के रास्ते तुरंत खोले। अमेरिका का यह दोहरा मापदंड अब चलने वाला नहीं है। वॉशिंगटन ये चाहता था कि हमास अपने हथियार रख दे, लेकिन क्या अमेरिका उस इजराइल पर लगाम लगाने की हिम्मत दिखाएगा जो दिन रात मासूमों का खून बहा रहा है? खलील अल हैया ने काहिरा की मीटिंग में 2 टुक कहा। आज कुशनर को तेल अवीव जाकर नेतन्याहू के कान खोलने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इजराइल समझ चुके हैं कि गजा की आवाम को पाबंदियों, बमबारी और तबाही से झुकाया नहीं जा सकता। 20 नुकाती पीस प्लान हो या 15 नुक्ते रोड मैप हो, अगर इजराइल ने अपनी जिद और आक्रामकता बंद नहीं की तो यह पूरा अमन का नाटक एक झटके में तबाह हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह गजा के उन वीरों का जज्बा है जिसने जियोनिस्ट ताकतों और वॉशिंगटन के घमंड को चूर चूर कर दिया है। साफ सुन ले वॉशिंगटन और सुन ले इजराइल, गजा कोई लावारिस सरजमीन नहीं है। यह उन सब्र और इसार वाले लोगों का मस्कन है जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक मिशनरी को घुटने पर लाकर खड़ा किया है। अगर इजराइल ने अपने वादों को पूरा नहीं किया और गजा से अपने कदम पीछे नहीं हटाए तो अंजाम और भी खौफनाक होगा। फैसला इजराइल को करना है, या तो अपनी नाकामी कबूल करे या फिर मुकम्मल तबाही के लिए तैयार रहे। खलील अल हैया ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है। वहीं आप ये अगली खबर देखिए, अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल का मलबा, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम का जबरदस्त पलटवार। दोस्तों इस वीडियो को गौर से देखिए। वॉशिंगटन और तेल अवीव की साम्राज्यवादी ताकतों की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत अब पूरी दुनिया के सामने है। इस्लामी जमहूरी ईरान पर हुए अमेरिकी जायोनी हमले के दौरान अमेरिकी नौसेना की सबसे मगरूर और घातक समझी जाने वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइल को ईरानी एयर डिफेंस ने हवा में ही तबाह कर दिया है। सामने आए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस अमेरिकी मिसाइल के जलते हुए टुकड़ों का नजदीकी नजारा जिसे ईरान की डिफेंस सिस्टम ने पलक झपकते ही ढेर कर दिया है। अमेरिका ये सोच रहा था कि उसकी ये क्रूज मिसाइल ईरान के एयर डिफेंस की नजर से बच जाएगी, लेकिन ईरान के जाबाज सिपाहियों ने यह साबित कर दिया कि उनकी सरजमीन पर पराया हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मलबा सिर्फ एक मिसाइल का नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन के उस अहंकार का है जो समझता था कि वो दुनिया पर अपना हुक्म चला सकता है। ईरान ने साफ पैगाम दे दिया कि दुश्मन चाहे जितनी भी पर काट ले, ईरान की संप्रभुता और दिफा से टकराने वाले का यही अंजाम होगा। और सिर्फ यही नहीं है, ईरान का ओटावा को भी करारा जवाब है। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्रालय के तर्जुमान ने अमेरिका और कनाडा के रिश्तों की कड़वी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने अब बेनकाब कर दी है। ईरान ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वॉशिंगटन कनाडा के साथ कोई बराबर का रिश्ता नहीं रखता, बल्कि उसे अमेरिका के 51वें सूबे की तरह समझता है, उस पर भारी टैक्स लगाता है और बात बात पर पाबंदियों की धमकियां देता है। लेकिन अफसोस देखिए ओटावा का,
अमेरिका को खुश करने और उसकी चापलूसी करने के लिए कनाडा ईरान के खिलाफ वॉशिंगटन की इस नापाक जंग में उसका मोहरा बना हुआ है। और इसका ईमान क्या मिला? ईरान ने साफ लहजे में कह दिया कि कनाडा अमेरिका की एक रिजर्व टीम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। कनाडा अपनी खुदमुख्तारी भूलकर अमेरिका की हर साजिश में अंधा होकर साथ दे रहा है। ईरान ने साफ पैगाम दे दिया कि अमेरिका के पीछे छिपकर हमला करने वालों को इस गुलामी की अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और दोस्तों, ना सिर्फ ओटावा बल्कि अब यह खबर देखिए, ईरान की अमेरिका को बड़ी चेतावनी है। अमेरिकी सैनिक को पकड़ने पर $30,000 का इनाम घोषित कर दिया ईरान ने। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने अमेरिका को लेकर एक बेहद सख्त और बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो भी शख्स किसी भी हमलावर अमेरिकी सैनिक को कत्ल करेगा या उसे जिंदा पकड़कर ईरान के हवाले करेगा, उसे ईरानी फोर्सेस की तरफ से $30,000 का बड़ा इनाम दिया जाएगा। मेजर जनरल अमीर हातमी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, अमेरिकियों को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि यह ईरान है। अगर उन्होंने कोई भी गलती करने की कोशिश की तो उनके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा कि वे पूरी तारीख में दूसरों के लिए एक इबरत का सबब बन जाएंगे। इतना ही नहीं, ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को इस इलाके से बाहर निकालने का मकसद लगभग पूरा हो चुका है। अब अमेरिकी सेना को फारस की खाड़ी यानी ओमान के समंदर या हुर्मुज की जल संधि में ही रहना होगा। उसे दाखिल होने की कोई इजाजत नहीं मिलेगी। ईरानी सैन्य नेतृत्व का कहना है कि अब सब लोगों को यह हकीकत मान लेनी चाहिए कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे अब कभी भी पहले जैसी ताकतवर हालत में वापस नहीं आ सकते। ईरान उन्हें दोबारा अपनी जमीन और इलाके पर हावी होने का कोई भी मौका देने वाला नहीं है। ईरान के इन बेहद तल्ख और आक्रामक बयानों से साफ जाहिर होता है कि मिडिल ईस्ट में दोनों देशों के बीच जंग का खतरा और भी गंभीर मोड़ ले चुका है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका ईरान की इस सीधी चुनौती का क्या जवाब देता है। जो ये तमाम बड़ी खबरें लगातार मिडिल ईस्ट से सामने आ रही हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।